यहाँ के बारे में भी ऐसा है कि जिस मंदिर में आप बैठे हैं ये भगवान परशुराम जी का मंदिर है। इसी परिसर में माता रेणुका जी का मंदिर है और ये जगह महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी की तपोस्थली भूमि रही है। यहाँ श्री रेणुका जी तीर्थ से यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जम्मू कोटेक नामक स्थान है, छोटा सा ग्राम है। वहाँ पर तपस्या किया करते थे महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी महर्षि जमदग्नि जी उस आश्रम में रहते थे। उस आश्रम का नाम भृगु आश्रम नाम से उनका आश्रम हुआ करता था। और ये 5 पुत्र थे भगवान परशुराम जी, सब इधर उधर तपस्या में रहते थे। भगवान परशुराम जी उनमें से एक हैं जो आज भी अजर भी हैं, अमर भी हैं, आज भी महेंद्र पर्वत पर मौजूद है। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक दिन महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के लिए जल भरने के लिए माता रेणुका जी को, जहाँ आज ये लेक बनी हुई है, रेणुका लेक के नाम से लेक जानी जाती है, जहाँ आज ये लेक बनी हुई है, यहाँ पर ये लेक नहीं थी, एक छोटा चश्मे के रूप में एक कूप बना था। उस कूप से जल भरकर आश्रम ले जाया करते थे माता रेणुका जी। तो जैसे यज्ञ चला हुआ था तो उस यज्ञ के लिए जल भरने के लिए माता रेणुका जी को उस कूप पर भेजा गया था कि जाओ ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोगों के लिए ठंडा जल लेकर आओ। तो जैसे माता रेणुका जी जल भरने के लिए आए हुए थे, वापस जाते समय उनको किसी कारणवश लेट हो गई। जैसे लेट हुई तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत क्रोधित हो गए कि आप इतनी देर तक थी कहाँ। उन्होंने काफ़ी उत्तर दिए लेकिन उनके दिल को संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान परशुराम जी जो 5 पुत्र थे, इनको सबको आश्रम बुला लिया गया कि फ़ौरन जल्दी से जल्दी आश्रम पहुँचो। तो भगवान परशुराम जी तो तपस्या में लीन रह गए महेंद्र पर्वत पर, और जो इनके अलावा 4 थे इनसे पहले आए और कहने लगे कि पिताश्री हमारे लायक क्या सेवा, हम आपकी क्या आज्ञा का पालन करें। तो उन चारों से कहा गया कि बेटा अपनी माता का सर वध करो। उन्होंने मना कर दिया कि पिताश्री हमारे से ऐसा काम नहीं होता, हम नहीं कर सकते। बाद में भगवान परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि पिताश्री मेरे लायक क्या सेवा में मुझे आपने क्यों याद किया है। तो इनसे भी यही कहा गया कि बेटा अपनी माता का सर वध करो। ये पितृभक्त थे, पिता की हर आज्ञा का पालन किया करते थे। तो जैसे इनको आज्ञा मिली पिता की तो इन्होंने अपना परशु उठाया जो इनको शिव ने दिया था। पहले इनका नाम आत्माराम था और जब से इनको शिव द्वारा परशु मिला, उस परशु मिलने से इनका नाम परशुधर पड़ा और उसी परशु से पिता के कहने पर इन्होंने अपनी माता का सर वध कर दिया। जब सर वध कर दिया तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत खुश हुए कि कहिए बेटा मैं इसके बदले में क्या वरदान दूं, क्या चाहिए आपको। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि पिताश्री मेरे पास सभी कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे पहला वरदान मेरी माता का सर लगा के दीजिएगा ताकि संसार में कोई प्राणी मुझे माँ का हत्यारा कहकर ना कोई पुकारे। तो महर्षि जमदग्नि जी को वैसा ही करना पड़ा। उन्होंने जल का छींटा मारा और माता जी को पुनर्जीवित कर दिया। जब जीवित हुए माता रेणुका जी तो बाद में अपने लिए भगवान परशुराम जी ने, महर्षि जमदग्नि जी अपने पिताश्री से अजर अमर का वरदान मांगा। ये दोनों वरदान भगवान परशुराम जी को, तीनों वरदान भगवान परशुराम जी को प्राप्त हुए। अजर कभी वृद्ध नहीं होने वाला शरीर, अमर जो कभी त्यागा नहीं जाता शरीर। तो ये दोनों शरीर महर्षि जमदग्नि जी द्वारा प्राप्त हुए। बाद में दोनों से आशीर्वाद लेते हैं, माता से भी पिता से भी, अपने वापस महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। काफ़ी समय बीत चुका होता है, एक बार से इनको फिर से यज्ञ करना पड़ा। वो यज्ञ इसलिए करना पड़ा कि जो सहस्त्रबाहु थे, रेणुका और बेणुका 2 बहनें थी। जो बेणुका जी के पति थे वो सहस्त्रबाहु थे, बहुत अत्याचारी और एक राक्षस वृत्ति के राजा हुए। तो इन दोनों साडू भाई के बीच में कामधेनु गाय के पीछे युद्ध हुआ। उस युद्ध में महर्षि जमदग्नि जी का वध हो गया, वो मारे गए। बाद में माता जी का पीछा करते हैं मारने के लिए। तो माता रेणुका जी जिस कूप से वो जल भर कर ले जाते थे उसी कूप में आकर वो जल समाधि ले लेती हैं, जिसकी आज ये लेक बनी हुई है। वो कूप फट जाता है, उनके शरीर की जलमया ही जलमया हो जाती है माता रेणुका जी के शरीर की। बाद में भगवान परशुराम जी की तपस्या महेंद्र पर्वत पर भंग हो जाती है कि आज माता श्री भी नहीं रहे और पिताश्री भी नहीं। आते हैं अपनी माता के चरणों में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि माता श्री आप तो समा गई, मुझे भी कुछ बताओ कि मेरे पिताश्री ने अंतिम समय में आपसे कुछ कहा तो नहीं। तो इनके रोने गिड़गिड़ाने से झील से माता जी को एक बार से फिर से बाहर आना पड़ा। कहती है कि बेटा अंतिम समय में कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उनका जो सर था वो धड़ से अलग हो चुका था, इसलिए मुख से कुछ नहीं कह पाए। लेकिन 21 बार उन्होंने अपनी छाती को जरूर पीटा है।
तो उसका मतलब भगवान परशुराम जी समझ चुके थे कि मुझे इस पृथ्वी से ऐसे क्षत्रियों का 21 बार विनाश करना पड़ेगा जो दुष्ट, अत्याचारी और एक राक्षस वृत्ति के हैं। समग्र भूमि को ऐसे क्षत्रियों से विहीन किया, समग्र भूमि को लिया और लेकर कश्यप ऋषि जी को दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। कश्यप ऋषि जी कहने लगे कि बेटा आपने समग्र भूमि को दान कर दिया, चले जाओ इधर से। तो इधर से चले गए और यहाँ के नज़दीक में जाकर केरल में जाकर बसे। केरल में जाकर समुद्र भगवान से जगह मांगी तो समुद्र भगवान कहते हैं कि अपना परशु फेंके, जहाँ तक आपका परशु जाएगा वहाँ तक मैं खाली हो जाऊँगा। जो केरल में कोंकण भूमि है वो भगवान परशुराम जी को समुद्र भगवान जी द्वारा दी गई है। लेकिन बाद में वहाँ पर जाकर भी ये सोचने लगे कि मैं तो यहाँ पर भी अपनी माता श्री से बहुत दूर आ चुका हूँ और मेरी माता वैसे भी इतना दूर वहाँ पर बसी हुई हैं, समाई हुई हैं जल में, मैं कैसे अपनी माता श्री के दर्शन कर पाऊँगा। तो फिर जहाँ पर आज आप बैठे हैं ये भगवान परशुराम जी का मंदिर है और ये माता की दी हुई जगह भगवान परशुराम जी के लिए है। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर नवंबर में ठीक दिवाली के 10 दिन बाद दशमी से पूर्णिमा तक 5 दिन का मेला होता है। उस दौरान भगवान परशुराम जी किसी भी रूप में अपनी माता के मिलन के लिए इस स्थान पर आते हैं। जो लेक से बहता हुआ जल आ रहा है ये माता के चरण हैं, इनके चरणों में भगवान परशुराम जी का तालाब है। लेकिन आज तो ये तालाब है जिस समय इन्होंने 21 बार में समग्र भूमि को जीता था उस समय अपनी माता के चरणों में अश्वमेध यज्ञ किया, यानी कि पहले ये हवन कुंड बना हुआ था, आज ये तालाब के रूप में है। बाकी यहाँ पर बहुत दूर दूर से देश विदेश से लोग यात्री तीर्थयात्री आते हैं, अपनी अपनी मन्नतों को लेके आते हैं, कुछ मन्नतें करते हैं। सभी शायद 100 में से 90% लोगों की मन्नतें यहाँ से पूरी होती हैं।